चलाने के लिए हमारे हेलो भक्तों जी को नियुक्त करता हूँ। हमारे दावत देता रहे। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक देवदत्त बाबू जी का पुण्यतिथि आज मनाया जा रहा है और हमको याद है कि 2010 में भी हमको उनके चुनाव प्रचार में आने का मौका मिला था। हम लोग आए भी थे, पार्टी के लिए प्रचार भी किया था। देवदत्त बाबू समाज सेवी रहे, अच्छे जनप्रतिनिधि रहे, लोगों से जुड़े रहे, जमीनी नेता रहे। आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने का काम करें। आप सब लोग, हमको पता है कि आक्रोश में है मौजूदा सरकार से। मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। और बताइए, देश में कहीं भी आप चले जाओगे तो अगर बिहार चुनाव, बिहार परिणाम के बारे में अगर चर्चा होगी, कोई भी व्यक्ति से अगर आप पूछिएगा तो सब बोलेगा कि बेईमानी किया है बेईमानों ने। अरे बताइए, यहां से माले से हमारे साथी लड़ रहे थे, वहां भोरे से चुनाव घोषणा हो गई कि भोरे से माले के विधायक हो गए। अब कैसे क्या किया गया, क्या खेला हुई भाई 5 बजे के बाद, जिससे उनको हरा दिया गया। ऐसा 15 से 20 सीट जो है लोगों ने बेईमानी करके हराया। लालू जी के राज को आप लोग जानते हो। ब्लॉक चले जाइएगा, कहीं कलेक्टर साहब के बैठ जाओ, थाना चले जाइए तो उस समय पूछ होता था लोगों को बैठा करके। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में। बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वही मुख्यमंत्री को बिना बताए इस्तीफा भेज देते हैं कि यहां अधिकारी मंत्री की नहीं सुनता। अभी हुआ कि था कि नहीं, एक मंत्री जो है दरभंगा जिले से आते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया कि भाई हम मंत्री की पूछ ही नहीं है। आप समझिए कि मंत्री की जब पूछ नहीं है तो जनप्रतिनिधि और विधायक की क्या पूछ होगी। आप बताइए, इस जिले से 3 मंत्री हैं। 3 मंत्री रहते हुए हमें तो गोपालगंज को चमका देना चाहिए था। कई बार आया, क्या आया नहीं आया, कोई पूछने तक आया। क्या स्थिति है, कोरोना में क्या हाल हुआ, हम लोगों ने वीडियो देखा कैसे लाठीचार्ज हुआ। और 3 मंत्री, लेकिन भाई मंत्री जी लोग क्या करेंगे। मंत्री जी तो छोड़िए, मंत्री जी का कोई वैल्यू है? मंत्री जी का कोई सुन रहा है? पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आपको देने का काम करेंगे। क्या आपसे वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी, पहले कैबिनेट में अगर मेरा पहला क्रम चलेगा तो हम 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। कहां से देंगे, कैसे देंगे, ये भी हमने आपको बताया था। स्वास्थ्य विभाग वो अभी सिपाही लोग का है, दरोगा लोग का है, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, क्लर्क है, प्रोफेसर है,
असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीचर्स है, मेडिकल स्टाफ्स है, सब जगह जूनियर इंजीनियर का पोस्ट खाली है। हर जगह खाली पद है, लगभग 5.5 लाख, और 4.5 लाख जो है आपको चाहिए नेशनल एवरेज के मुकाबले आने में, जो राष्ट्रीय औसत है। मुमकिन था देना। एक बात याद बा कि ना बा कि जब हम बोलिए कि 10 लाख देंगे तो नीतीश कुमार जी कहलन हो कि कहां से देगा, कहां से देगा। अब बीजेपी वाला बोलता है कि 19 लाख हम देंगे, आपस में। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो मौजूदा जो सरकार है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपकी सरकार बनने जा रही है और बन करके रहेगी। ज्यादा अंतर तो है नहीं, 2-4 सीट का ना अंतर है। और अभी 2 जगह बाई इलेक्शन है। कुशेश्वर स्थान में दरभंगा जिला में पड़ता है, और एगो मुंगेर में तारापुर में बाई इलेक्शन है 2 सीट पे, और दोनों सीट है जनता दल यूथ जो जीते हुए थे। अब बाई इलेक्शन है, और हम लोगों का इतिहास रहा है कि बाई इलेक्शन हम लोग हारे ही नहीं। 2-4 सीट अगर उनका घट गया तो सरकार जो है अल्पमत में आने वाली है कि नहीं। और कोनो सरकार एक दूसरे पर बीजेपी हो या आपका जदयू हो, ये लोग चाह करके भी दोनों सरकार नहीं बना सकते। ये लोग भी 2 छोटे छोटे दलों पर निर्भर करते हैं, और वो दल में 2 ऐसे दल हैं जिनका उनके विधायकों पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग एक बात निश्चित रूप से कहते हैं कि 2 जगह जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, वो दोनों जगह जो है मजबूती के साथ महागठबंधन के लोग दोनों सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और आदरणीय लालू जी की तबियत में जो है धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हमको लगता है कि पटना 1 महीने के अंदर पटना भी आ जाएंगे, फिर आप लोगों की सेवा जैसे करते काम करेंगे। अब यहाँ के, अब हम क्या बताएं, यहाँ वैकुंठपुर के गोपालगंज के कुछ लोग नेता लोग हैं, खाली फोटो खिंचवाते हैं। जब उधर के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, तो फोटो खिंचवा लिया। अब फोटो खिंचवा करके नीतीश जी को ब्लैकमेल कर दिया। नीतीश जी तो डरपोक है, ये भारी डरपोक है। सीएम हाउस जाएगा तो लालू जी जब सीएम थे तो गेट खुला रहता था, अब जाइएगा तो पता नहीं कौन कौन का कितना ऊंचा दीवार हो गया, और कितना बाउंड्री बन गया, कितना संतरी का पाड़ा टाइट हो गया। कैमरा अलग ही पाड़ा देता है, संतरी अलग देता है। एक ऑटोमेटिक डोर आ गया, नीचे से रोडवे से निकलता है, सेंसर वाला। भाई जनता से इतनी दूरी। अब बताइए, जनता दरबार कर रहे हैं। अरे जनता के लिए दरबार तो आप खोल के रखिए, गेट सेवा करना है आपको। आप राजा हैं जो दरबार लगाइएगा। आप जनता के पास पहुंचिए, तब पहुंचते तो पूरा घेरवा लेते हैं। आते होंगे गोपालगंज, कोई मिल पाता है जी? नहीं। पर्दा लगवा देते हैं झोपड़पट्टी के आगे कि नहीं दिखे। यही है विकास, समझे? मोदी जी का विकास तो कितना साल का हो गया? 7 साल का हो गया होगा। 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, अब तो बड़ा भी हो गया। नीतीश जी का विकास जो है अदृश्य है, मिस्टर इंडिया है कि नहीं? बोलते हैं है विकास है, लेकिन कहाँ है? दिखाओ तो भाई। इसलिए आप सब लोग जो हैं, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यहाँ के नेता जो थे, जो भी किए, फोटो खिंचाया लोग, जहां जाना। लेकिन हम तो जानते थे कि भाई राजपूत लोग जो वचन दे देता है तो उसको अंतिम सांस तक निभाता है।
अब हमको नहीं पता कि ये क्या कौन क्या कहा नहीं कहा, उस पर तो हमको कुछ कहना नहीं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल गरीब का बल, जनता का बल। आप सबसे मित्रा कहेंगे कि कोनो कहेगा MY की पार्टी, तो ना, ये MY की पार्टी नहीं, ये A to Z की पार्टी है। और सब लोगों का हम लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है, और हम लोग रखेंगे भी। कोई हमारा भाई चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हमारे स्वर्ण भाई हो, किसी को भी हम लोग साथ छोड़ने का काम नहीं करेंगे। कंधे से कंधे मिला करके उनके संघर्ष के साथी हम लोग बनने का काम करेंगे।